हाँ, तो आप बच्चों हम सबको आप लोगों को पढ़ाएंगे यूज ऑफ हैज है। क्या पढ़ाएंगे? यूज ऑफ हैज। यूज ऑफ हैज में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मालिक होता है, क्या होता है? वस्तु का मालिक होता है, या वह वस्तु अपने पास रखता है। क्या रखता है? अपने पास रखता है। तो हम ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज यूज ऑफ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव का प्रयोग है का और हैव का प्रयोग। ठीक है, तो आज सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस सिखाएंगे किसके? यूज ऑफ हैज है। देखो भैया, यूज ऑफ हैज है। ये सेंटेंस होते हैं यूज ऑफ हैज है। ये मार्कर भी कर चला। तो देखो यूज ऑफ हैज है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पास है या रखता हूँ। रखता हूँ या रखता है, ठीक है। इस तरह से देखो, इस प्रकार के सेंटेंसों में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब यूज ऑफ हैज है का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। और प्लूरल्स के साथ हैव का। जैसे कि मैंने पिछले सेंटेंसों में पढ़ाया है आपको, वाज वेयर और इजएमआर का पढ़ाए हैं। वाज वेयर और इजएमआर। जैसे कि इज का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता था और वेयर का प्रयोग यम का प्रयोग काय के साथ? आई के साथ और अन्य कर्ताओं का। जैसे कि प्लूरल्स के साथ प्रयोग करते थे। किसका? आर का प्लूरल्स के साथ। ठीक उसी प्रकार से आज हम किसका? हैज का प्रयोग करेंगे सिंगुलर्स के साथ। किसके साथ? हैज, जो हैज होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। किसके साथ? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कैसा होता है? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं हैज का। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं हैव का। तो प्लूरल, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान से सुन लो। तो हैज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर्स के साथ। जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर, जैसे किसी का नाम हो गया। क्या हो गया? नाम हो गया। और फिर उसके साथ ही हो गया, जैसे सी हो गया, इट हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया, ठीक है। ये सभी सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर्स है। ये सब क्या हो गया? सिंगुलर्स है। तो इनके सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। क्या प्रयोग करेंगे? हैज का करेंगे, ठीक है। और कुछ नाम देखो प्लूरल्स में, जैसे कि आई, वी, यू और दे, ठीक है। ये सब का है प्लूरल्स है। क्या बच्चों? प्लूरल्स है, ठीक है। और साथ में जब कोई नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे नाउन मतलब क्या होगा? किसी नाउन, नाउन का मतलब होता है वह स्थान। नाउन की मैंने परिभाषा पढ़ाई है आप लोगों को, ठीक है। क्या होता है नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल्स, भैया ये सभी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये नाउन्स होते हैं। इनका प्रयोग भी हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इनका प्रयोग कहाँ में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सिंगुलर में नहीं होता, प्लूरल में होता। सिंगुलर में कौन कहता? प्लूरल्स में होता है। कब? वो काट के बता दिए रहे फिर से दोबारा से, ठीक है। पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो कोई व्यक्ति होता है, जैसे राम,
ठीक है, श्याम, ये सभी का है नाउन्स है, का है नाउन्स है। इनका सबका प्रयोग कहाँ पर होता है? सब्जेक्ट का होता है। ये क्या होते हैं सब? ये सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, राम, श्याम, राधा, गीता, ठीक, रानी, ये सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है। अब प्लेस, कोई स्थान, ठीक है, जब कोई एक स्थान का नाम होगा तो वह सिंगुलर होगा, और जब एक से कई स्थान होंगे तो क्या हो जाएंगे? वो प्लूरल्स हो जाएंगे। जैसे कोई चीज है, चीज, ठीक है, तो एक चीज है, ठीक है, तो का है, तो वह सिंगुलर है, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले लिखा है तो का है, सिंगुलर है, और इसमें यस लगा दिया तो का हो गया? ये प्लूरल हो गया। का हो गया? प्लूरल हो गया। जैसे कोई जानवर है, काऊ, ठीक, तो एक है तो का है, सिंगुलर है, तो इसमें यस लगा दिया तो का बन गया? प्लूरल हो गया। तो सदैव क्या करना है? जब सिंगुलर हो तब हमें क्या लगाना है? हैज का प्रयोग करना है, और जब प्लूरल हो तो हैव का प्रयोग करना है। जैसे कि हम सेंटेंस आपको बताते हैं, जैसे कि लिखा है मेरे 5, अच्छा ऐसे बोलो, कोई सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि राधा, राधा के पास घड़ी है, ठीक है, राधा के पास घड़ी पास आया, मतलब सेंटेंस कैसा है? हैज वाला। कैसा है? हैज वाला है। लेकिन राधा कैसी है? राधा सब्जेक्ट है ना, इसमें इसमें कौन सब्जेक्ट है? राधा है। तो राधा कैसी है? सिंगुलर है, प्लूरल है? सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर अकेली राधा तो क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है तो क्या लिखेंगे? राधा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या लगाएंगे? राधा है, ठीक है, सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? हैज हुआ। फिर क्या है के पास? घड़ी है, तो घड़ी लिख दो, राधा हैज वॉच। अंग्रेजी बन गई, सेंटेंस बन गई ना बच्चों? ये मालूम है, ठीक है। चलो देखो, तो इस तरह से आपको बनाना है। जैसे कि अब कह दे इन लड़कियों के पास, लिख दे, इन लड़कियों के पास, इन लड़कियों के पास, इन लड़कियों के पास क्या है? किताबें हैं, या क्या कह दे? किताबें हैं, या कह दे जूते हैं, या फिर कह दे बैगे हैं। कहाँ है? बैगे हैं। इन लड़कियों के पास बैगे हैं। तो लड़कियां, यहाँ पर एक लड़की थोड़ी ना, यहाँ पर क्या है? लड़कियां एक से ज्यादा है, मतलब सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल। कैसा हुआ? प्लूरल। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हम यहाँ हैज ना लगाकर क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, अगर इस लड़की के पास बैग है ऐसा लिखा होता तो सिंगुलर होता। क्या होता? सिंगुलर होता। लेकिन यहाँ पर लिखा है इन लड़कियों के पास बैग है, इन लड़कियों के पास बैग है। ठीक है, तो इन मतलब होगा, इन माने, इनका मतलब क्या हुआ? दिस, इन लड़कियों के पास, ठीक है, यह लड़कियां, ठीक है, तो दिस गर्ल्स, दिस गर्ल्स हैव बैग्स, दिस गर्ल्स हैव बैग्स, इन लड़कियों के पास बैग्स हैं। ठीक, अगला सेंटेंस देखो, तो जब कोई वस्तु, जब कोई सब्जेक्ट का हो, प्लूरल हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम काय का प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। समझ गए ना दोनों बातें? ठीक है, तो हम हैज का प्रयोग कब करते हैं? मैंने लिख दिया है, ठीक है, और हैव का प्रयोग कब करते हैं? ये भी मैंने
लिख दिया है। और यहाँ पर हैव का मतलब है पास है या मैं रखता हूँ, मैं रखता हूँ। जैसे कि मैं कह दूं, क्या कह दूं कि मैं अपने पास किताब रखता हूँ, क्या करता हूँ अपने किताब रखता हूँ। तो आई हैव ये आई हैव बुक, आई हैव बुक। जैसे मैं किताब रखता हूँ, मैं किताब रखता हूँ। ठीक है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एक ही बातें हैं। मैं किताब रखता हूँ या मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है। ये दोनों बातें एक ही हैं। इन दोनों की अंग्रेजी एक ही बनेगी। इनकी दोनों की अंग्रेजी क्या बनेगी? एक ही बनेगी। मैं किताब रखता हूँ या फिर मेरे पास किताब है, ये दोनों बातें एक ही हैं। क्या बनेगा? आई माने मैं होता है और माई माने भी मेरे भी आई भी होता है। आई हैव बुक। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंसों की अंग्रेजी एक ही रहेगी। क्या रहेगी? एक ही रहेगी। ठीक है, मैं जूते रखता हूँ या मेरे पास जूते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि मैं किताब रखता हूँ या फिर मेरे पास किताब है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से और भी सेंटेंस आपको समझा देते हैं। जैसे कि देखो, अब लिख दें, गायें गायें कुछ और लिख देते हैं। जैसे कि हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, मेरे दो बेटे। ये सेंटेंस कैसा है? इसमें क्या करेंगे? यूज ऑफ हैज हैव करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बच्चे जो हैं हमारे हैं। कहाँ है? हमारे। और शुरुआत में हमने बताया, जैसे कि हमने बताया कि जो चीज हमारे पास होती है या हमारी होती है या हम उसके मालिक होते हैं। क्या होती है? जब कोई चीज हमारी होती है या हमारे पास होती है या फिर हम उसके मालिक होते हैं तो क्या होता है? तब हम यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मेरे दो बेटे हैं, मतलब वो हमारे ही बच्चे हैं, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करने वाले हैं? हैज हैव का। ठीक है, तो मेरे मतलब होता है आई, मैं या मेरे। ठीक है, बात ये होती है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर समझ लो, कुछ अक्षर बताते हैं। जैसे कि मैं, यहाँ पर मेरे की अंग्रेजी क्या होगी? आई। यहाँ पर हमने, ठीक है, हमने की भी अंग्रेजी क्या होगी? यू। हमने का मतलब हम, यहाँ पर हमने का मतलब क्या होगा? हम। ठीक है, तुमने का मतलब होगा तुम, तुमने का मतलब क्या होगा? तुम। जैसे कह दो, तुम किताबें रखते हो या तुम्हारे पास किताबें हैं, तो क्या हो जाए? हमारे या तुम्हारे। हमारे हमारे या तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे की अंग्रेजी भी यही होगी। हमारे तुम्हारे उनके, उनके की क्या अंग्रेजी होगी? उनके। ठीक है, तो उनके होगी ही। उनके क्या होगी? ही, मतलब वह। उनके मतलब क्या होता है? वह। ठीक है, तुम्हारे की होगी यू। क्या होगी? या उनके या उसके। उसके 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 मतलब क्या होगा? दे। क्या हो जाएगा भैया? उसके। ठीक है, या उनके पास। और इस प्रकार से मीनिंग है। ठीक है, तो समझ गया ना बातें? इनको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आई के साथ लगाते हैं है,
आई कहाँ है? प्लूरल है। आई के साथ लगाएंगे है, जैसे कि इसमें मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। और क्या करेंगे बात? आई हैव, हमारे दो बेटे हैं तो टू का सन, आई हैव टू सन्स। सन्स माने बेटे, दो बेटे हैं ना, एक से ज्यादा है तो यहाँ पर यस लगाया। क्या लगाया? यस। ठीक है। जैसे कि ये जूते है, मेरे पास जूते हैं, या मेरे पास किताबें हैं, या मेरे पास पेन है। जब इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? यूज ऑफ हैव का प्रयोग करना होगा। जैसे कि और भी सेंटेंस देंगे, ठीक है, तो आप सभी लोग करके बताना, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो में देखेंगे वो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे। हाँ, समझ आएगा बात? जैसे कि एक गाय जैसे कहते हैं मेरे पास साइकिल है। हाँ, मेरे पास साइकिल है। उसके पास बहुत रुपया है। बहुत पेन है, ठीक है, उसके पास यह पेन है, इससे पेन, कोई बात नहीं, ठीक है। तुम्हारे दो कारें हैं। हाँ, कारें। मेरे एक साइकिल है। मेरे साइकिल है। मेरे एक साइकिल है। साइकिल है। ठीक है। तुम्हारे हमारे 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 पास एक पेन है। इस तरह के सेंटेंस आपको बनाकर दिखाना है। कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। ये आप सब लोग अभी करके बताएंगे, ठीक है। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके इनको सबको बताएंगे नंबर वाइज।